चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 में पूछा गया है फ्रॉम चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। चलिए इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है जिसमें ए का अमाउंट है 36 ग्राम्स, ठीक है, मोलर मास गिवन है, और बी का अमाउंट है 56 ग्राम्स, उसका भी हमें मोलर मास गिवन है। आर अलाउड टू रिएक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। इसमें हमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला इसने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात की है, तो हम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ए या बी में से सबसे पहले क्या करेंगे, ए के मोल्स निकालेंगे, डिवाइड करेंगे उसकी स्टोशियोमेट्री से, दैट इज़ 1। देन बी के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे उसकी स्टोशियोमेट्री से, दैट इज़ 2, ठीक है। जो रेशो कम आएगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लेते हैं, 36 अपॉन उसका मोलर मास 60, ये कितना आ जाएगा 0.6 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। बी के मोल्स निकालेंगे 56 डिवाइडेड बाई 80, है ना, इंटू 2, ठीक है। इसको यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.7 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 0.35, कितना आएगा 0.35 आ जाएगा, ठीक है। तो किसका रेशो कम आया है, ये बी का कम आया। इसका मतलब ए तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, बी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बी। तो यहाँ से ए स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। ए एंड सी, ए जहाँ पे भी आपको गिवन है उसको हम फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट 77 ग्राम ऑफ AB2 इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है। तो अब देखिए हमारा AB2 जो बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे लिमिटिंग रिएजेंट पे, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या रेशो आया 0.35, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू मोल्स ऑफ AB2 डिवाइड में उसकी स्टोशियोमेट्री, वो तो 1 ही है, ठीक है। तो AB2 के मोल्स भी कितने हो गए, 0.35 ही हो गए, है ना। 0.35 AB2 के मोल्स हो गए, इनटू उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, AB2 का मोलर मास, ठीक है। मास ऑफ ए रखेंगे 60 प्लस 2 इंटू मोलर मास ऑफ बी 80 रख देंगे, कितना आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 220 ग्राम पर मोल, कितना आएगा 220। तो 0.35 को जब 220 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 3.5 इंटू, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन, तो एक सेकेंड, हाँ, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, हाँ, ये 77 ग्राम ही आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 140 लिखा है ना, यहाँ पे कितना लिखा होना चाहिए था 220, इसका मोलर मास बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, सी भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। सी इसमें है, देखिए ये गलत हो गया, ये तो ऑलरेडी गलत है। वैसे हम एलिमिनेट करके बता सकते हैं ऑप्शन डी है, बट मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कि ए का कितना अनरिएक्टेड मास बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा। अब देखिए जितना हमारे पास AB2 फॉर्म हुआ है, कितना फॉर्म हुआ है 0.35, है ना, उतना ही मेरा ए रिएक्ट किया होगा 0.35, तभी तो उतना बना है ना। तो ए रिएक्टेड कितना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 इंटू उसके मोलर मास से, उसका मोलर मास हमें गिवन है 60, है ना। ये उसका रिएक्टेड मास आ गया, क्या आ गया रिएक्टेड मास। अब हम क्या करेंगे, इसका अनरिएक्टेड निकालना है, तो अनरिएक्टेड लिख देंगे, ठीक है। अनरिएक्टेड कितना है 36 टोटल मास हमें गिवन है, ये देखिए यहाँ पे कितना गिवन है 36 टोटल, ठीक है। 36 में से इसको माइनस कर देंगे, ये बचेगा 3.5 इंटू 6 हो जाएगा, तो 36 माइनस 21, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 15 ग्राम्स, कितना आ रहा है 15 ग्राम्स आ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, डी भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप कि सारा पूरा मेथड आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसी डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।